नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अश्विनी। तो आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबरों की ओर। एयरपोर्ट पर मनाया यात्री सुविधा दिवस, लोक संस्कृति की दिखी झलक, यात्रियों को तिलक लगाकर भेंट किए स्वागत किट। जोधपुर एक्सप्रेस न्यूज। जोधपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से सोमवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। इस दौरान यात्रियों के स्वागत के साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में लोक नृत्यांगनाओं के साथ फिल्म अभिनेत्री उपासना सिंह ने भी ठुमके लगाए। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों का तिलक लगाकर और स्वागत किट देकर अभिनंदन किया गया। वहीं आगमन कक्ष में लोक नृत्य और लोक संगीत की प्रस्तुतियों के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाई गई। एयरपोर्ट डायरेक्टर डॉक्टर मनोज उनियाला ने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर में यात्री सेवा दिवस मनाया गया था, जबकि इस बार यात्री सुविधा दिवस जून में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रमों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के साथ एयरपोर्ट सुविधाओं और जन सहभागिता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर यात्री सुविधा दिवस के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही सामूहिक गायन और वंदे मातरम का आयोजन भी हुआ। एयरपोर्ट पर कार्यरत एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों के साथ केक काटकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। वहीं यात्रियों के मनोरंजन के लिए आगमन कक्ष में पूरे दिन सांस्कृतिक और लोक नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। यात्रियों से उनके अनुभव और सुझाव भी लिए जाएंगे ताकि जोधपुर एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही एयरपोर्ट को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मचारियों को भी सम्मान प्रदान किया गया। देश भर में जिस तरह से आज यात्री सुविधा दिवस मनाया जा रहा है, जोधपुर एयरपोर्ट पर भी आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि देश भर में आज पैसेंजर्स एमिनिटीज डे देश भर के एयरपोर्ट्स पर एक साथ मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से यात्री सुविधा के दृष्टिकोण से चाहे भारतीय रेल हो, सड़क पर यातायात करने वाले हो या हवाई अड्डे हो, उन पर जिस तरह से सुविधाओं का विस्तार पिछले 12 साल में हुआ है, वो निश्चित रूप से अनप्रेसिडेंटेड भी है और भारत के बदलते हुए भारत की तस्वीर को उजागर करता है। जिस तरह से देश में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी, जिस तरह से देश में हवाई अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन हुआ और जिस तरह से हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करे, उसके लिए हवाई सेवाओं का विस्तार किया गया, तो निश्चित रूप से देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया गया। और आज जब यात्री सुविधा के दिवस के दिन पूरे देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जोधपुर के इस एयरपोर्ट पर राजस्थान की संस्कृति, मारवाड़ की संस्कृति के अनुरूप जिस तरह से यहाँ यात्रियों का, अतिथियों को देव मान करके जो है स्वागत सत्कार करने की जो परंपरा है, उसके अनुरूप जिस तरह से स्वागत हो रहा है, और निश्चित रूप से अद्भुत है। जोधपुर के हवाई अड्डे का काम भी लगभग पूर्ण हो गया है और कुछ दिनों बाद में जोधपुर के हवाई अड्डे का भी विस्तृत स्वरूप जोधपुर के लोगों के लिए उपलब्ध होगा। मैं ये मानता हूँ कि भारत में लोगों के आवागमन की सुविधा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के देश के अन्य जो है हिस्सों में, देश के जीवन के अन्य हिस्सों को में भी ईज ऑफ लिविंग लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े दृष्टिकोण से परिवर्तनकारी काम किया। यात्री सुविधा दिवस एक नहीं, रोज ही रोज होना चाहिए। मुझे लगता है यात्रियों के लिए सुविधा तो हमेशा ही रहनी चाहिए और हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। जैसे हम लोग तो काफ़ी टाइम से एयरपोर्ट्स पे आते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, जिस तरह से एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और यहाँ का भी एयरपोर्ट जो मैंने अभी देखा इतना खूबसूरत बन रहा है, सो डेफिनेटली यात्रियों के लिए सुविधा का तो आगे से आगे अच्छा इंतज़ाम किया ही जा रहा है। और क्योंकि मैं तो ज़्यादा करके एयरपोर्ट्स पे ही होती हूँ, कभी कहीं शूटिंग होती है, कभी कहीं शूटिंग होती है, तो आप सबको यात्री सुविधा दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं तो चाहती हूँ हर दिन यात्री सुविधा दिवस हो। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्रधानमंत्री जी की। हम मतलब हर जगह पे तरक्की हो रही है। मैं अभी आपको बताऊँ, मैं इस टाइम जोधपुर में हूँ और जोधपुर में अभी मैं एक डॉग हाउस जो कि कुलदीप जी चलाते हैं, वहाँ से मैं यहाँ पे आई हूँ।
और शायद ही कोई एनिमल शेल्टर मैंने इतना खूबसूरत देखा होगा जैसा कि कुलदीप जी ने बनाया है। इतनी सफाई, इतना सब कुछ, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इंडिया में हूँ। मतलब ये जो बार बार बातें हो रही हैं कि हम डॉग्स के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यार कुछ नहीं होता है। लेकिन कुलदीप जी के यहाँ पे, और उसके बाद वहाँ से मैं यहाँ आई और आप लोगों को मैंने देखा डांस करते हुए, इतना खूबसूरत, और मेरा मन चाहा कि मैं करूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत राजस्थान से हुई है। मेरी पहली फिल्म का नाम था बाई चालीस आसरे, उसके गाने बन्ना रे बाग में झूला गालिया, कालरिया मागरिया रे बहुत हिट हुए हैं। जब भी मैं राजस्थानी म्यूजिक सुनती हूँ ना, मेरा खुद ही नाचने को मन करता है। जैसे हम पंजाबी भंगड़ा या गिद्दा करते हैं तो आदमी का मन करता है। और ये जो है हमारे सर दिलीप जी, मैं जब भी एयरपोर्ट पे आती हूँ, यात्री सुविधा दिवस की आप बात कर रहे हैं, तो ये अपने जितने भी यात्री हैं उनकी सुविधा का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो अभी भी जब मैं आई थी तो उन्होंने कहा कि दिलीप जी ने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम हो उपासना जी एयरपोर्ट पे तो आप हमें बताइएगा।